निक ऑल्डिस, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू अपनी मनमानी करते हुए रॉयल रंबल में फैटल 4-वे मैच बुक करेगा और मैं अपने ट्रैवल चीफ के लिए कुछ ना करूंगा। फिक्स दिस कहा था मेरे ट्रैवल चीफ ने, तो ये लो फिक्स कर दिया। अब देखता हूँ इसके रहते हुए कैसे वो एले नाइट, एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन मेरे ट्रैवल चीफ से उनकी टाइटल ले पाते हैं। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में आप लोगों को बोर कहीं से भी नहीं करने वाला हूँ। इनफैक्ट ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट रुक जाए। हैप्पी नहीं हुए तो डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तो अब तक जैसा कि गाइस आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये मैच कंफर्म हो गया है एट रॉयल रंबल बिटवीन एजे स्टाइल्स, एले नाइट, रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन स्मैकडाउन में रोमन रेंस को ये चीज लाइव नहीं मालूम चलती, क्योंकि निक ऑल्डिस ये जो बात है ये फैटल 4-वे मैच के अनाउंसमेंट पॉल हेमन के कानों में फुसफुसाकर चले गए। रोमन को तब पता चलता है जब वो बैक स्टेज आते हैं। रोमन रेंस चल के आ रहे होते हैं, पॉल हेमन उनके साथ डरे से सहमे से कि भाई अब मैं इनको कैसे बताऊं। रोमन रेंस कहते हैं कि नो मैन कैन डिफीट मी, कोई मुझे नहीं हरा सकता। बेसिकली रोमन ने अटैक इसलिए करा था ताकि ये मैच ऑफ हो जाए और रॉयल रंबल में मैच ही ना हो, उन्हें फेस ही ना करना पड़े किसी को। लेकिन पासा बिल्कुल पलट गया। पॉल हेमन कहते हैं कि आप बिल्कुल सही हो ट्रैवल चीफ, लेकिन ये बात है ना निक ऑल्डिस को भी बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए उसने फैटल 4-वे मैच ऑफिशियल कर दिया रॉयल रंबल 2024 के लिए। ये सुनने के बाद रोमन का जो रिएक्शन था यार, रोमन इतने फ्यूरियस दिख रहे थे, इतने गुस्से में दिख रहे थे कि अभी अगर निक ऑल्डिस पकड़ में आ जाए तो पता नहीं निक ऑल्डिस के साथ क्या कर दे। यहाँ पे एडम पियर्स होते तो उनके अंदर गट्स नहीं थे कि वो रोमन के सामने मैच ऐसे अनाउंस कर दे, वो भी रोमन से बिल्कुल सीधे फ्यूड करते हुए। एक तरीके से सीधे राइवलरी चल रही है निक ऑल्डिस की। अब निक ऑल्डिस ने मैच तो कंफर्म कर दिया। रोमन रेंस काफी फ्यूरियस दिखते हैं, टाइटल लेते हैं एंड उसके बाद वापस पॉल हेमन को थमाते हुए कहते हैं कि वाइस मैन फिक्स दिस, यानी कि पॉल हेमन को ऑर्डर दे दिया है रोमन रेंस ने। अब भाई देखो, इसका जो भी है ना तुम्हें ध्यान रखना है। अब ये फिक्स दिस मतलब क्या है, या तो ये मैच ऑफ करो या तो भाई जुगाड़ लगाओ, जो भी है मुझे नहीं पता। गाइस अगर आपको याद नहीं तो आखिर बार जब रोमन रेंस एक मल्टीपर्सन मैच में थे तो वो मंडे नाइट रॉ में कंपीट करे थे अगेंस्ट बॉबी लेस्ली एंड बिग, एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। ये भूल गए काफी सारे लोग मैच, आप याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंस इस वाले मैच के अंदर तो जीत गए थे। अब अभी के हिसाब से रोमन रॉयल रंबल में जीतेंगे या नहीं उसके डाउट है, इसलिए रोमन ने स्मैकडाउन के बाद पॉल हेमन से कहा फिक्स दिस। अब फिक्स दिस के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। एक तो मैच को फिक्स करो, जो कि गाइस हमने देखा कि ऑफिशियल हो गया, और दूसरा हो सकता है कि ये मैच मुझे लड़ना नहीं है, कुछ जुगाड़ लगाओ, ऐसा होने वाला नहीं है। और तीसरा हो सकता है कुछ ऐसा एलिमेंट लेके आओ जिससे मैं बच जाऊं, रॉयल रंबल में जीत जाऊं, रिटेन कर लूं। अब अगर ये तीसरा वाला एलिमेंट है तो हमें शायद ये पता है कि क्या सरप्राइज हो सकता है। अब ये सरप्राइज क्या है मैं आपको बता दूं। गाइस अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अपडेट सेव करी है, मुझे लगता है कि ये चीजें सेंस बनाती है, तो मैं आपको बता दूं। कहा गया है कि वेट अ मिनट, GCW गॉट एन इवेंट इन टेम्पा द नाइट बिफोर द रंबल, रोमन हैज अ मैच एट द रंबल, डज दैट मीन, यानी कि GCW का ना एक इवेंट है जहां के जिला फाटू प्रेजेंट होने वाले हैं एंड ये जस्ट रॉयल रंबल से एक दिन पहले होने वाला है टेम्पा में, सेम वहीं पे। अब ऐसे में जो है ना चांसेस बहुत ही ज्यादा है, अगर रोमन एक नए ब्लड लाइन मेंबर को ला रहे हैं तो वो जिला फाटू होंगे, लेकिन अगर नहीं ला रहे तब तो बिल्कुल सिचुएशन बाहर ही है, पर वो ला रहे हैं तो देन वो जिला फाटू हो सकते हैं। और आपने देखा था ना जिला फाटू टोनी खान से मिले थे, अगर WWE ने अपनी कंपनी में साइन नहीं करते हैं तो श्योर वो AEW में चले जाएंगे। और ये ट्रिपल एच बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके सामने सोलो सिक्वा एक बड़ा एग्जांपल है। 3 बंदों के होने से कोई फैक्शन नहीं बनती है, सोलो के आने से रोमन और उसोस ब्लड लाइन बन पाए। एंड अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ब्लड लाइन में सोलो, रोमन, जिमी, ये 3 बंदे कहीं से भी ब्लड लाइन की वाइब्स नहीं देते हैं। रोमन और जिमी के प्रॉब्लम रह चुके हैं पास्ट में, आगे प्लान सोलो वर्सेस रोमन का है, तो इसलिए जिला के आने से ब्लड लाइन वापस से एक फैक्शन बन सकती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो उन्हें जोड़ के रख सकते हैं एंड ये वाली ब्लड लाइन पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगी। बॉटम ऑफ द 3rd इनिंग, पॉल ने तो कहा ही था कि हम तो अभी 3rd इनिंग में ही चल रहे हैं और गेम 9 पारी के बाद खत्म होती है, तो हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ब्लड लाइन में आगे क्या क्या होने वाला है। एंड गाइस पर्सनली मुझे लगता है कि जब तक रोमन रेंस हल्क होगन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ देते हैं तब तक वो अपने चैंपियनशिप को नहीं हारने वाले हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो काफी करीब है इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एंड नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल तक वो इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। तो ऐसे में गाइस ब्लड लाइन में नए मेंबर को ऐड करना ये काफी अच्छा सेंस बनाएगा एज स्टोरी वाइज एंड एज प्रॉफिट वाइज। तो फिर गाइस आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।